हेलो स्टूडेंट, आई मैम सर। आपके रिवीजन क्लास कक्षा 8 गणित में आपका चैप्टर 11 सीधा और प्रतिलोम अनुपात। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोम अनुपात के बारे में, यानी आपकी प्रश्नावली 11.2 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो देखो, आपका प्रश्न है तीसरा, प्रश्नावली 11.2 का तीसरा क्वेश्चन है कि रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। क्या बना रहा है? पहिया। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों और युग्मों के बीच कोण बराबर है। निम्न सारणी को पूरा कर उसकी सहायता कीजिए। अब देखो, सारणी दी हुई है। देखो, तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण दिया है। यहाँ आपके तीलियों की संख्या दी हुई है और यहाँ आपके इसमें कोण बन रहा है। तो देखो, ये पहिया, ये आपको पता है, ये आपका ऐसा पहिया ऐसा बनेगा वर्ताकार। क्या बनेगा? वर्ताकार। तो देखो, वर्त में देखो, ये आपकी तीलियां होती है, ये क्या होती है? आपकी तीलियां। ठीक है, ये आपका वर्ताकार पहिया है और ये आपके इसमें तीलियां। ये आपकी तीलियां। तो आपको पता है, देखो, वर्त में प्रत्येक केंद्रीय कोण कितना होता है? 360। अगर वर्त का पूरा केंद्रीय कोण होता है 360, तो देखो, वर्त का केंद्रीय कोण हो जाएगा 360 डिग्री। तो वर्त में केंद्रीय कोण कितना होता है? 360। तो अब देखो, तीलियों की संख्या, देखो, तीलियों की संख्या, तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों की संख्या के बीच के कोण, तीलियों, देखो, तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का, युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम अनुपात में, किस अनुपात में है? प्रतिलोम अनुपात में है। ठीक है, तो देखो, तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम अनुपात में, क्योंकि देखो, यह मान घटता जाएगा, या 90 है, 60 है, फिर ऐसे मान घटता जाएगा। तो पहले तो हमें सारणी पूरी करनी है। अब देखो, आपके देखो, 4 तीलियों की संख्या अगर 4 है तो हमारा केंद्रीय कोण कितना है? क्रमागत तीलियों के बीच युग्म का कोण कितना है? 90। अब ये 90 कब आएगा? अब आपको पता, पूरा वर्त में 360 डिग्री होता है कोण। तो 360 में अगर 4 का भाग देंगे तभी तो 90 आएगा। ऐसा कैसा? हमें क्या करना? 360 में भाग देके हमें लाना। देखो, 360 में 6 का भाग देंगे तो तब कब कितना आएगा कोण? 60। तो हम देखो, यहाँ 8 दिया तीलियों की संख्या, तो हम 360 में किसका भाग देंगे? 8 का भाग देंगे। तो कितना जाएगा हमारा? ठीक है, तो देखो, 360 में 8 का भाग दिया तो हमारा आ जाएगा ये 45 डिग्री। कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। फिर देखो, 360 में 10 का भाग दो आप, तो कितना डिग्री आएगा हमारा? 36 डिग्री। 360 में 12 का भाग दो, तब कितना आ जाएगा आपका? 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, समझ आया? देखो, यहाँ पहले हमें दिया होता है 4 और 90, क्योंकि 360 में 4 का भाग देंगे तो 90 आएगा और 6 का भाग देंगे तो 60 आएगा। फिर हमें ये 3 मान ज्ञात करने थे। तो आपको पता है कि अब पहिया की बात करा, पहिया होता है वर्ताकार और वर्त का पूरा केंद्रीय कोण होता है 360। 360 में 8 का भाग दिया तो 45 आएगा। 360 में 10 का भाग देंगे 36 आएगा। 360 में 12 का भाग देंगे तो 30 आएगा। अब आपको ये 3 क्वेश्चन पूछे हैं, इसका आंसर बताना। तो क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम अनुपात में है? तो हाँ, इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाँ, है ना? अनुपात में देखो, ये सारे प्रतिलोम अनुपात में है, क्योंकि मान अगर घट रहा है, देखो, क्रमागत घट रहा है ना, 90 फिर 60 45 36 30, क्रमागत घट रहा है, इसलिए आपका, ठीक है, ये सही है। तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण प्रकलित कीजिए। अब आपको बताना है कि कोई ऐसा कोण अपने मन से लिखना है, बताना है। ठीक है, तीलियों वाले पहियों, मान लेते, देखो, यहाँ आपके 12 दिया था तो हम इसकी जगह ले रहे हैं 15। बाद में क्या ले रहे हैं? तीलियों की संख्या ले रहे हैं 15। इसमें क्या करें हम? तीलियों
की संख्या, तीलियों की संख्या 15 हो तो प्रत्येक कोण, तो प्रत्येक तीलियों के बीच का कोण, तो प्रत्येक तीलियों के बीच का कोण, अब आपको पता है कि तीलियों की संख्या हमने क्या ली, 15 ली, तो आपको बताना है कि प्रत्येक तीलियों के बीच का कोण, तो देखो 15 ली हमने, तो आपको पता, तो 360 में किसका भाग देना है आपको, 15 का भाग देना है, किसका भाग देना है, 15 का। अगर 360 में 15 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा ये, देखो इसमें 3 का भाग जाएगा 12 बार और इसमें 3 का भाग जाएगा 15 बार, ठीक है। अब 120 में 5 का भाग देना है, तो ये 5 का भाग 12 में गया 2 बार और 20 में जाएगा 4 बार, यानी 24 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 24 डिग्री, ठीक है। तीलियों के, ये लिखा है तीलियों वाले एक पहिए में क्रमांक तीलियों के किसी युग्म का कोण प्रकलित करना, तो मान लेते तीलियों की संख्या 15 है, तो 15 हो तो तीलियों के बीच का कोण क्या आ जाएगा आपका, 24 डिग्री, ठीक है। और यहाँ दिया यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण दिया हो, देखो यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 है तो आवश्यक तीलियों की संख्या, अब की बार देखो तीलियों की संख्या पूछा है, कोण दिया हुआ है, तो भी क्या जाएगा, देखो तीलियों की संख्या, देखो यदि कोण 40 डिग्री हो तो तीलियों की संख्या, तीलियों की संख्या क्या आ जाएगी आपका, 360 में 40 का भाग देना है, किसका भाग देना है, 40 का। देखो अगर कोण पूछे तो भी 360 में भाग देना है और संख्या पूछे तीलियों की तो भी 360 में ही भाग देना है। तो देखो 0 से 0 कट गया और 4 का भाग 36 में जाता है 9 बार, तो तीलियों की संख्या क्या आ जाएगी, 9, ठीक है। ये स्टूडेंट आगे देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई मिलती है, ठीक है। और यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी। तो देखो एक साइड है आपके बच्चों की संख्या, इस एक साइड में क्या दिया हुआ आपका, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, एक साइड है बच्चों की संख्या और एक साइड आपकी मिठाई, क्या है, मिठाई। तो देखो अब यहाँ लिखा किसी डिब्बे में मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाएगा, तो इस साइड है 24 बच्चों में बांटा जाता है, तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई, कितनी मिठाई मिल रही है, 5 मिठाई। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी कर दे, देखो पहले को 24 बच्चों को मिठाई बांट रहे थे, फिर देखो 4 की कमी यानी 24 में 4 कम कर दे तो कितने बच्चे बचेंगे, फिर 20 बचे, तो 20 बच्चे हो तो प्रत्येक को कितनी मिठाई मिलेगी, तो मान लेते प्रत्येक को मिलेगी x, प्रत्येक को क्या मिलेगी, x, ठीक है। तो देखो वापस देखना, 24 बच्चे थे तो उसको 5 मिठाई मिल रही थी, फिर 4 बच्चे कम कर लो तो पीछे कितने बच्चे बचे, 20, तो उसको x मिठाई मिलेगी। अब पहले देखो हमने पढ़ा था 11.1, उसमें तो क्या था, सीधा अनुपात था। अब पढ़ रहे हैं प्रतिलोम अनुपात, तो प्रतिलोम अनुपात में क्या होगा, इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे, पहले ऐसे तिरछा गुणा करते थे, अब इसका गुणा इससे करना और इसका गुणा इससे, सीधा गुणा करना है, ठीक है। तो देखो 20 का गुणा करना x से, 20x बराबर 24 का गुणा करना 5 से, तो 24 गुणा 5, तो x बराबर 24 इंटू 5, ये 20 से गुणे में इस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। देखो 5 का भाग 20 में जाता है 4 बार और 4 का भाग 24 में जाता है 6 बार, कितना बार जा रहा है, 6 बार, तो x का मान क्या आ जाएगा, 6। तो देखो तो 20 बच्चों को कितनी मिठाई मिलेगी, 20 बच्चों को 6 मिठाई मिलेगी, 6 मिठाई मिलेगी, ठीक है। 20 बच्चों को कितनी मिठाई मिल जाएगी, अब 6। देखो आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 5वां क्वेश्चन है, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है, यदि इस पशुशाला में 10 और पशु आ जाए, देखो ये लिखा 10 पशु और आ जाए, ठीक है, तो ये भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। तो एक साइड दिया आपका पशुओं की संख्या, पशुओं की संख्या, और एक साइड दिया आपका दिन,
दिन में भोजन दिया ना, तो कितने दिन में दिन दिए हुए, ठीक है। एक साइड पशु की संख्या दी हुई है, एक साइड दिन दिए, कितने दिन के लिए भोजन पर्याप्त है। तो देखो आपको दिया हुआ है एक किसान की पशुशाला में 20 पशु हो, कितने पशु है 20 पशुओं के लिए 6 दिन, कितने दिन का भोजन पर्याप्त है 6। तो यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए, पहले देखो 20 थे और 10 और आ जाए तो कितने हो जाएंगे, टोटल 30 हो जाएंगे ना, पहले 20 तो थे, 10 और आ जाए तो कितने हो जाएंगे, यहाँ 30 हो जाए। तो ये भोजन कितने दिन के लिए, यानी x दिन के लिए, कितने दिन के लिए x। तो देखो इसका गुणा करना है इससे और इसका गुणा करना है इससे, तो 30 का गुणा x से किया तो 30x बराबर 20 का गुणा 6 से किया तो 20 इंटू 6, तो x बराबर 20 इंटू 6 बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 30। ये 30 गुणे में इस साइड भेजेंगे तो भाग में 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और इसमें 3 का भाग 3 में गया एक बार और 6 में जाता है 2 बार, तो x बराबर 2 का गुणा 2 से किया तो x का मान क्या है 4, बट्टे में 1 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 का भाग देंगे तो वही आएगा। तो x का मान क्या है 4। तो देखो 10 पशु और आ जाए तो कितने पशु हो रहे हैं आपके 30। तो देखो 30 पशुओं के लिए 30 पशुओं के लिए 4 दिन तक भोजन पर्याप्त रहेगा, 4 दिन तक, 4 दिन तक भोजन पर्याप्त रहेगा। कितने दिन तक भोजन पर्याप्त रहेगा 4 दिन तक। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका 7वां क्वेश्चन है कि बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतलों हैं। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें हो तो कितने बक्स भरे जाएंगे। तो देखो एक साइड दिया हुआ है बक्स की संख्या, क्या दिया है बक्स की संख्या, तो एक साइड दिया आपका बक्स की संख्या और एक साइड दिया हुआ प्रत्येक बॉक्स में बक्स की संख्या, प्रत्येक बॉक्स में बोतलों की संख्या, प्रत्येक बॉक्स में बोतलों की संख्या, ठीक है। तो एक साइड बक्स की संख्या और एक साइड है प्रत्येक बॉक्स में बोतलों की संख्या। तो देखो एक लिखा है बोतलों के एक बेंच को 25 बक्सों में रखा जाता है, तो बक्स की संख्या कितनी है 25, जबकि प्रत्येक बक्स में बोतलों की संख्या कितनी है 12, ठीक है। और यदि इसी बेंच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें हो, मतलब कितने 20 बोतलें हो तो कितने बक्स भरे जाएंगे, यानी बक्स की संख्या x, ठीक है। तो आपको सीधा गुणा करना, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो 20 का गुणा किया x से और 25 का गुणा करना आपको 12 से, तो x बराबर 25 इंटू 12 और ये 20 था गुणे में इस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो देखो 5 का भाग 25 में गया 5 बार और 5 का भाग 20 में जाता है 4 बार, 4 का भाग 12 में जाता है 3 बार, तो x बराबर क्या आ जाएगा 15 इंटू 3, तो x बराबर 15 का गुणा 3 से किया तो मतलब 5 का गुणा 3 से किया तो कितना आया 15, ठीक है। तो देखो 20 बोतलें रखने के लिए कितने बक्स चाहिए पे 15, ठीक है। तो देखो 20 बोतलें रखने के लिए 15 बक्स भरे जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है नमा। देखो नमा क्वेश्चन है एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। तो देखो एक साइड आपकी दी हुई है चाल और एक साइड है आपका समय, तो एक साइड तो आपकी चाल दी हुई है, एक साइड दिया आपका समय दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो चाल क्या दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना लग रहा है 2 घंटे, और एक से फिर हो जाएगा आपके 80 किलोमीटर चाल हो तो समय कितना लगेगा x, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे तो 80 का गुणा किया x से
और 60 का गुणा करना आपको 2 से, तो x बराबर 60 इंटू 2, ये 80 आपका गुणा में इस साइड भेजेंगे तो आपके भाग में चला जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, 2 का भाग 8 में गया 4 बार, यहाँ 2 का भाग इस पर गया 2 बार और इसमें 2 का भाग जाएगा 3 बार। तो देखो x बराबर 3/2, तो x का मान क्या आ जाएगा, 3 में 2 का भाग देंगे ना तो 1 सही 1/2, यहाँ आपका 1.5 आता है। देखो ये भी आंसर आएगा, यहाँ तो 1 सही 1/2, यहाँ 1.5 यानी 1.5 घंटा। कितना इसका मतलब क्या, 1.5 घंटा। तो देखो कार, देखो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार 1 से 1/2 घंटे का समय लेगी, ठीक है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार कितना समय लगेगा, उसको 1 से 1/2 यानी 1.5 घंटा लगेगा उसको। ये देखो आपका दिया किसी स्कूल में 45 मिनट की अवधि के लिए 8 कालांश है, ठीक है। और ये कल्पना करते हो कि किसी स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है, यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हो तो प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा। तो एक साइड आपको समय दिया हुआ है, एक साइड आपको कालांश दिया हुआ है। तो देखो एक साइड दिया हुआ समय, एक साइड दिया आपको कालांश। तो देखो समय दिया 45 मिनट, कितना है 45 मिनट में कितने कालांश है आपके 8, तो आपके बता रहा है कि 9 कालांश हो तो कितना समय लगेगा, तो x समय लगेगा। इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो ये इसका गुणा इससे किया तो 9x और 45 का गुणा 8 से किया तो 45 गुणा 8, तो x बराबर 45 गुणा 8, ये 9 गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो 9 का भाग 45 में जाता है 5 बार, कितनी बार जा रहा है 5 बार। तो x बराबर 5 इंटू 8, तो x बराबर 5 का गुणा 8 से किया तो 40 मिनट, ठीक है। तो 9 कालांश हो तो समय कितना लगेगा, ठीक है। तो देखो 9 कालांश में 40 मिनट लगेगा, कितना मिनट लगेगा 40 मिनट लगेगा। 9 कालांश में कितना मिनट लगेगा आपका 40 मिनट लगेगा।